ऑपरेशन सिंदूर, वो गुप्त मिशन जिसका कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिला। रात के ठीक 2:17 नई दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी भवन में अचानक अलार्म बज उठता है। कमरे में बैठे कुछ चुनिंदा अधिकारी एकदम सतर्क हो जाते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, टारगेट कॉम्प्रोमाइज्ड, अबॉर्ट और प्रोसीड। कमरे में सन्नाटा था, क्योंकि ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। ये था ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसका नाम आज तक किसी आधिकारिक फाइल में दर्ज नहीं हुआ। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, और एक ऐसी कहानी जो सच और रहस्य के बीच कहीं दबा दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ऑपरेशन सिंदूर सच में हुआ था, या ये सिर्फ खुफिया दुनिया की एक अनकही परछाई है? भारत की खुफिया एजेंसियों का इतिहास हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। कई मिशन ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, क्योंकि उनकी सच्चाई उजागर होने का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संकट। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पहली बार एक पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी की निजी डायरी में मिला था। एक ऐसी डायरी जो आधिकारिक नहीं थी, लेकिन उसमें लिखी बातें इतनी विस्तृत थीं कि उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उस डायरी में लिखा था, ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो दुश्मन को दिखाना चाहता था कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पहले से जानकर रोक देगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 के बाद के समय से, जब देश अभी भी एक बड़े आतंकी हमले के सदमे से उभर रहा था। देश की सुरक्षा एजेंसियां हर उस नेटवर्क को ढूंढ रही थीं जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। इसी दौरान एक खुफिया इनपुट सामने आता है, एक ऐसा नाम जो पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं था। न कोई फोटो, न कोई पहचान, बस एक कोड नेम, Z47। कहा जाता है कि Z47 कोई आम आतंकी नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जो सीधे हमले नहीं करता था, बल्कि नेटवर्क बनाता था। ऐसे नेटवर्क जो सालों तक सोए रहते और सही समय पर सक्रिय हो जाते। भारतीय एजेंसियों ने जब उसकी गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये खतरा पहले सोचे गए से कहीं ज्यादा बड़ा है। Z47 का नेटवर्क सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि कई देशों में फैला हुआ था। और सबसे खतरनाक बात, उसका अगला टारगेट भारत था। यहां से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि खतरे को खत्म करना था, वो भी बिना किसी आधिकारिक निशान के। इस मिशन के लिए चुने गए एजेंट्स आम नहीं थे। उनमें से एक का नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसे कोड नेम दिया गया था, अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा अंडरकवर एजेंट था जो अपनी पहचान बदलने में माहिर था, जिसने पहले भी कई मिशनों में काम किया था, लेकिन इस बार मिशन अलग था। उसे एक ऐसी दुनिया में घुसना था जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन माना जाता था। अर्जुन को एक नई पहचान दी गई, एक व्यापारी जो सीमाओं के पार व्यापार करता था। और धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद वो Z47 के नेटवर्क के करीब पहुंच गया। स्क्रीन पर फिर वही मैसेज आया, टारगेट कॉम्प्रोमाइज्ड, अबॉर्ट और प्रोसीड। अगर अब ऑपरेशन रोका जाता तो पूरा नेटवर्क बच जाता, और अगर जारी रखा जाता तो अर्जुन की जान लगभग निश्चित रूप से चली जाती। कुछ सेकंड जो शायद घंटों जैसे लगे, और फिर प्रोसीड। इसके बाद क्या हुआ उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुछ अनौपचारिक स्रोतों के अनुसार उस रात एक विस्फोट हुआ, एक ऐसी जगह जो नक्शों में भी नहीं थी, और उसके बाद Z47 का नाम कभी फिर सामने नहीं आया। अर्जुन भी कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ महीनों बाद भारत में संभावित कई हमलों को अचानक रोक दिया गया। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई श्रेय नहीं लिया गया, बस खतरा टल गया। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर सच में हुआ था? सच्चाई ये है कि इस नाम से कोई आधिकारिक मिशन सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन खुफिया दुनिया में कई मिशन ऐसे होते हैं जो कभी दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि उनका अस्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी गोपनीयता होती है। ऑपरेशन सिंदूर शायद एक असली मिशन था, या शायद कई अलग अलग घटनाओं का मिला जुला रूप। लेकिन ये कहानी एक बात जरूर बताती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं, बल्कि उन अनदेखे लोगों से भी होती है जो बिना नाम, बिना पहचान खामोशी से अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। और शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई अर्जुन एक और ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रहा हो,
जिसका हमें कभी पता भी ना चले।